भारत में अगर कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए तो इसका मतलब सिर्फ सेहत का खराब होना नहीं है। इसका मतलब है पूरी जिंदगी की कमाई का दांव पर लग जाना। आज हम इसी चौंकाने वाली सच्चाई का विश्लेषण करेंगे। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये भारत में लाखों लोगों की हकीकत है। यहाँ बीमारी एक स्वास्थ्य समस्या से ज्यादा एक आर्थिक सुनामी बन जाती है। असली सवाल ये नहीं रह जाता कि क्या मैं बचूंगा, सवाल ये हो जाता है, क्या मैं बचने का खर्च उठा पाऊंगा। तो चलिए इस पूरे सिस्टम को परत दर परत खोलकर देखते हैं। एक एक करके समझेंगे कि ये मशीन चलती कैसे है और कैसे ये मरीजों और हाँ, डॉक्टरों को भी अपने जाल में फंसा लेती है। जरा सोचकर देखें, कोई लंबी बीमारी से लड़कर घर आता है, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होती है। दरवाजे पर खड़े उस अस्पताल के बिल से लड़ाई, और यहीं से इस पूरी समस्या की जड़ शुरू होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में दुनिया के कुछ बेहतरीन और सबसे काबिल डॉक्टर्स हैं, लेकिन फिर भी हमारे अस्पताल एक ऐसी मशीन की तरह क्यों लगते हैं जिसका एक ही मकसद है पैसा निकलना। इसका जवाब छिपा है एक टूटे हुए, बिखरे हुए सिस्टम में। ये स्लाइड ये पूरी समस्या की जड़ को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है सेवा का भाव और दूसरी तरफ सीधा सीधा बिजनेस। और देखिए, जैसे ही हेल्थ केयर का मकसद मरीज की देखभाल से हटकर सिर्फ मुनाफा कमाना बन जाता है ना, बस वही सब कुछ बदल जाता है। ये सुनने में छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन इसके नतीजे वो बहुत विनाशकारी हैं। तो इसे हम क्या कहें? ये हेल्थ केयर नहीं है, ये है इलाज का बाजार। एक ऐसा मार्केट जहां किसी को जल्दी ठीक करने में अस्पताल का कोई फायदा ही नहीं है। फायदा तो है उन्हें ज्यादा दिन रखने में, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करवाने में। क्यों? क्योंकि हर एक एक्स्ट्रा दिन का मतलब है और ज्यादा मुनाफा। तो आखिर ये मुनाफा बनाने वाली मशीन ये चलती कैसे है? कैसे पलक झपकते ही एक मरीज, एक इंसान से कमाई का मौका बन जाता है? एक ऐसा मौका जिसे अस्पताल किसी भी कीमत पर भुनाना चाहता है। लेकिन सवाल वही है, आखिर वो ऐसा करते कैसे हैं? क्या कभी किसी ने सोचा है कि उस लंबे चौड़े बिल में क्या क्या छुपा होता है? चलिए आज पता लगाते हैं। और यहीं पर सबसे सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है। डॉक्टरों को जिंदगियां बचाने के टारगेट नहीं दिए जाते, उन्हें दिए जाते हैं महीने के रेवेन्यू टारगेट्स। सोचिए, उन्हें ऐसे ऐसे टेस्ट करवाने पर मजबूर किया जाता है जिनकी शायद कोई जरूरत ही ना हो। और क्यों? क्योंकि इन्हीं टेस्ट्स और दवाओं पर अस्पताल 10, 20, यहां तक कि 40 गुना तक मुनाफा कमाते हैं। और अगर मुनाफे की बात हो रही है, तो प्राइवेट अस्पतालों के लिए एक ही जगह है जो सचमुच सोने की खान है, और वो है आईसीयू, यानी इंटेंसिव केयर यूनिट। जरा इस चार्ट को गौर से देखिए। एक नॉर्मल बेड और एक आईसीयू बेड की कीमत में जमीन आसमान का फर्क है। ये सिर्फ एक चार्ट नहीं है, ये एक तरह का लालच है जो अस्पतालों को मरीजों को आईसीयू में रखने के लिए उकसाता है, भले ही उन्हें इसकी जरूरत हो या ना हो। और रुकिए, ये तो सिर्फ बेड का खर्चा है। वेंटिलेटर, दवाइयां, स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विजिट, वो सब तो अलग है। इसका गणित बहुत सीधा है। एक आईसीयू का मरीज 20 नॉर्मल मरीजों के बराबर कमाई करके देता है, और बस यही बेरहम गणित इस पूरे सिस्टम को चला रहा है। अब बात करते हैं मुनाफे की एक और काले अध्याय की, दवा माफिया। क्या कभी सोचा है कि अस्पताल बाहर से दवा खरीदने की इजाजत क्यों नहीं देते? इसके पीछे एक बहुत ही शातिर वजह है। देखिए, खेल बहुत सिंपल है। एक दवा जिसकी लागत है 50 रुपए, उस पर एक नया चमकीला सा लेबल लगाया जाता है, और फिर वही दवा मरीज को 500 रुपए में बेच दी जाती है। ये जो 450 रुपए का फर्क है ना, ये दवा की कीमत नहीं है, ये उस भ्रष्टाचार की कीमत है जिसे हम और आप चुका रहे हैं। लेकिन इस मुनाफे की अंधी दौड़ का बोझ सिर्फ मरीज की जेब पर नहीं पड़ता। इसका एक मानवीय पहलू भी है जो उन डॉक्टरों को भी अंदर से तोड़ देता है जो इस सिस्टम में काम करने पर मजबूर हैं। और मरीजों के लिए नतीजे दिल दहला देने वाले हैं। लोग इलाज करवाने से डरते हैं क्योंकि एक अस्पताल का बिल उनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी निगल सकता है, उन्हें कर्ज के ऐसे अंधेरे में धकेल सकता है जिससे निकलना नामुमकिन हो। ये सिर्फ एक सिस्टम की नाकामी नहीं है, ये एक मानवीय त्रासदी है। और अगर कोई सोच रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस बचा लेगा, तो ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। यहां तो अस्पताल और बीमा कंपनियां हाथ मिला लेती हैं। बिलों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है और फिर दावों को खारिज कर दिया जाता है। यहां खेल बीमा कंपनी नहीं बल्कि अस्पताल चला रहा होता है। लेकिन एक मिनट, डॉक्टरों का क्या? क्या वो इस खेल में शामिल हैं?
या फिर वो भी इसके शिकार हैं? सच तो यह है कि कई ईमानदार डॉक्टर भी इस जाल में बुरी तरह फंसे हुए हैं। अगर वो मरीज का पैसा बचाने की कोशिश करते हैं तो उनकी नौकरी पर बनाती है। ये एक ऐसा उल्टा सिस्टम है जहां ईमानदारी की सजा मिलती है और मुनाफा कमाने पर इनाम। तो सवाल ये उठता है कि इस बीमार सिस्टम का इलाज क्या है? अगर बीमारी इतनी गहरी है तो क्या वाकई कोई उम्मीद बची है? देखिए, हमें और बड़े बड़े अस्पतालों की नहीं, हमें सख्त नियमों की जरूरत है। कीमतों पर लगाम, बिलिंग में पूरी तरह से पारदर्शिता और मरीजों को मजबूत अधिकार। जब तक ये 3 चीजें नहीं होती, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। और आखिर में बस यही एक कड़वी सच्चाई रह जाती है। जब तक ये सिस्टम नहीं बदलता, भारत में बीमार पड़ना जिंदगी की सबसे महंगी गलतियों में से एक बना रहेगा।